भागवत सुनने से, जब पूरा सुनोगे तब उद्धार होगा। और ये भूमि ऐसी है कि मात्र पांव रखने से ही जन्म मरण से छुट्टी। जो जाए बद्री वो ना आए बद्री, और जो आए बद्री कभी ना हो दलिद्री। सतयुग द्वापर त्रेता में तो भगवान विष्णु ऐसे ही बातें करते थे, और कलयुग आते आते शालिग्राम पत्थर में बदल गए। और कलयुग के लिए प्राणी के लिए कहा गया कि जो प्राणी सच्ची श्रद्धा भक्त से मेरे धाम को आएगा तो उसके मात्र पांव रखने से ही जन्म मरण से छुट्टी हो जाएगी। और कदाचित पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उसे माँ के गर्भ में आना भी पड़े तो किसी उच्च कुल संपन्न कुल में उसका जन्म होगा और वो नारायण में विलीन हो जाएगा। और यहाँ की बद्रीनाथ धाम पूरा हो गया, आज तक हम भर रहे हैं। और केसर का दूध ना पिए तो बात नहीं बनती। इन खूबसूरत पहाड़ियों की तेज रंगत को देखिए। यहाँ पर है उर्वशी पर्वत और यहाँ पर नारायण पर्वत, और बीच में विराजे हुए हैं हमारे नीलकंठ। तो इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और वेलकम करती हूँ जय बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम में। दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और आप सब लोगों को एक्सट्रीम रोड्स की तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार। तो आज का ये व्लॉग बद्रीनाथ धाम आप कैसे आ सकते हैं उस पर है, और बद्रीनाथ धाम में आने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि बद्रीनाथ धाम चार धाम हैं, उनमें से एक है। तो सबसे पहला बद्री धाम आता है, उसके बाद गुजरात में द्वारकाधीश, फिर है जगन्नाथपुरी, और उसके बाद रामेश्वरम। और छोटे चार धाम में भी बद्रीनाथ धाम आता है, जिसमें आपका जो रूट मैप होता है वो होता है सबसे पहला आप मसूरी से शुरू करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं यमुनोत्री, यमुनोत्री से गंगोत्री, गंगोत्री से आप केदारनाथ धाम, और वहाँ से आप बद्रीनाथ धाम में आते हैं। फिर एक बार सब मेरे साथ बोलिए जय बद्री विशाल। तो आपको मैं बद्रीनाथ धाम डायरेक्ट कैसे आते हैं मैं उसके बारे में बताती हूँ। अदरवाइज लोग जो है केदारनाथ धाम होते हुए आते हैं। तो बद्रीनाथ धाम आने के लिए आपको अगर फ्लाइट से आना है तो आपको देहरादून एयरपोर्ट, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, वहाँ से अगर आप आते हैं तो कुल डिस्टेंस पड़ जाएगा आपका 329 किलोमीटर का। और अगर आप ट्रेन से, बस से आ रहे हैं और आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो आपको कुल पड़ जाएगा 315 किलोमीटर। अब आपको रूट मैप बता देते हैं। वैसे तो मेरे दूसरे व्लॉग्स में भी आपने देखा ही होगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आप हरिद्वार से आते हैं, ऋषिकेश से होते हुए, श्रीनगर होते हुए, आप जोशीमठ होते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं, और जहाँ रुद्रप्रयाग, अगर मैं बता दूं कि रुद्रप्रयाग से दो फाटे फूटते हैं, एक केदारनाथ धाम जाता है, एक बद्रीनाथ धाम जाता है। तो आप जब जोशीमठ से होते हुए आते हैं तो आपको बीच में हेमकुंड साहिब भी आता है, अगर आप हेमकुंड साहिब का ट्रैक करना चाहते हैं तो, और वैली ऑफ फ्लावर्स करना चाहते हैं तो। और उसके अलावा हेमकुंड साहिब से बद्रीनाथ धाम करीबन 25 किलोमीटर है। तो ये है इसका रूट मैप, आप ऐसे आ सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू, देखिए हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, इसका भी बता देती हूँ कि आप हेलीपैड सर्विस भी ले सकते हैं। तो देखा आपने, आप हेलीपैड सर्विस भी ले सकते हैं, और आप कुल 3 छोटे 4 धाम को कवर कर सकते हैं, जिसका मैंने इंक्वायरी किया था तो पता चला है कि आप वाया से फॉर एग्जांपल आपको गंगोत्री, केदारनाथ धाम और आप बद्रीनाथ धाम कवर कर सकते हैं हेलीपैड सर्विसेज से, जिसमें ये लोगों के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं हर्षिल, जहाँ से आप गंगोत्री को टच कर सकते हैं, सेरसी से आप केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम से कनेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों का रूट मैप होता है। इसके अलावा आपको हरिद्वार से शेयरिंग कैब्स मिलती हैं, आपको रेंट कार्स मिलती हैं,
और आपको बसेस भी मिलती हैं जिसमें आप बद्रीनाथ धाम तक आ सकते हैं। और रुद्रप्रयाग में अगर समझो फॉर एग्जांपल आप केदारनाथ धाम से आ रहे हैं और अगर आपको शेयरिंग भी मिल जाती है रुद्रप्रयाग में, तो वहाँ से 1000 रुपये लेते हैं पर हेड। और बाकी आप अगर हरिद्वार से या ऋषिकेश से आ रहे हैं तो वहाँ से भी अभी थोड़े रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो करीबन समझ लीजिए आप शेयरिंग के ही पड़ जाएंगे आपको 1500 के आसपास। और हाँ, गवर्नमेंट की बस सर्विसेज भी हैं और प्राइवेट भी है, आप रेड बस में भी चेक कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सर्विसेज की बस ऑब्वियस है कि थोड़ा कम रेट होता है, तो करीबन 600 के आसपास हो जाएगा। और अगर आप प्राइवेट बसेस लेते हैं तो करीबन 900 से 1000 रुपये पड़ सकते हैं आपको बद्रीनाथ धाम आने के लिए। मौसम देख रहे हो, ये है बद्रीनाथ का मौसम। और हम लोग रुके हैं अतिथि देवो भव भारत गेस्ट हाउस में। पहले वाला मेरा इधर से बस इधर ऐसे ऊपर की तरफ था, बस इसके बगल में, और आज मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। तो अब यहीं से व्यू तो देख ही लो आप, लेकिन ये है मेरा रूम। बद्रीनाथ धाम में भी हाल कुछ ऐसा ही है कि रेट्स आपको सबसे कम रेट अगर मिलेगा तो 2500, उसके बाद ज़्यादा मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है आइडियली अच्छा रूम मिला है। पहले दूसरा रूम था, छोटा था, फिर उन्होंने कहा आपको चेंज कर देते हैं, तो ये वाला मेरा रूम है 2500 रुपीज़ का। इट्स अ नाइस रूम और इधर से ही सामने पहाड़ों का व्यू मिलता है। जब आप बद्रीनाथ धाम में पहुंच जाते हैं तो आपको बस स्टैंड है, उससे थोड़ा आगे की ओर आना है और बोलते हैं उसे बद्रीनाथ रोड। और यहाँ पर कोतवाली दिख रही है, बस उस रोड की तरफ आप अंदर आ जाइए। कोतवाली रोड में हार्डली 150 मीटर का डिस्टेंस है और आप मंदिर के प्रांगण में पहुँच जाएंगे। आप जैसे ही कोतवाली वाले रोड से थोड़े से आगे आते हैं, बस हार्डली 20 कदम, तो आपको ये नीलकंठ सदन दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको ATM मिल जाएगा। और दूसरा ATM आपको बद्रीनाथ धाम के पास एग्जैक्टली वहाँ पे है, स्टेट बैंक वाला, वो मिल जाएगा। कोविड के बाद लोगों के अंदर उत्साह और इतनी क्यूरियोसिटी हो चुकी थी कि लोग ठहर नहीं रहे हैं, चाहे केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम हो। रश इतना हो चुका है कि होटल मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन यात्री रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ पर, पीछे हरियाली वाले पहाड़, बर्फीले पहाड़, और बीच में विराजे हुए हैं बद्री विशाल। और यहाँ पे तप्त कुंड दिख रहा है आपको, नारद कुंड है, मैं सारा आपको बताऊंगी। और नीचे से बह रही है अलकनंदा जी। आहा, इतना सुहाना अभी क्लाइमेट, वेदर भी हो गया है। कल तो बहुत बारिश थी, कुछ दिख नहीं रहा था, फॉगी था, लेकिन आज एकदम से खुल गया है और सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। माय गुडनेस, भीड़ तो देखो आप कितनी है, मतलब लाइन में लोग खड़े रह रहे हैं, बोल रहे हैं कि 3-3, 4-4 घंटे तक खड़े रहना है। और हाँ, एक यहाँ पर है कि आप बुकिंग कर सकते हैं कि अभिषेक के लिए आपको अगर पूजा करनी है या और भी पूजा होती है, मैं उसकी भी इंक्वायरी करके आपको बता दूँगी। चलते हैं मंदिर की ओर, दर्शन भी तो करना है। और राह चलते मुसाफिरों में ऐसे भी मुसाफिर होते हैं जो एक इंस्पिरेशन होते हैं। यहाँ 100 साल की हमारी अम्मा, क्या नाम है आपका? वेजी बहन है और मुझे हैंड शेक कर रही थी वो, और आप हाथ शेक कर सकती है। और इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो यहाँ पर आई है। शी इज शेकिंग इट वेरी नाइसली। अच्छा, अब मंदिर के राइट हैंड साइड पर आते हैं, अगर मंदिर को फेस करते हैं तो यहाँ पे एक बुकिंग काउंटर है पूजा का। वहाँ पे आकर के आप जो पूजा आपको करवानी है, 4:30 बजे सुबह से शुरू होती है अभिषेक पूजा, और बहुत सारी पूजाएं होती हैं, वो अगर बुक करनी है तो आप यहाँ आकर के कर सकते हैं। हर एक के रेट अलग अलग हैं। UPI से भी आप पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत है। जियो और एयरटेल चलता है, जियो ज़्यादा ठीक कभी चलता है, कभी एयरटेल चलता है। हमारे लिए तो दोनों ही नहीं चल रहे थे प्रॉपर। वैसे यहाँ पर
पूजा जो है वो पूरा जब तक ओपन होता है बद्रीनाथ धाम तब तक ये सारी पूजाएं होती है, लेकिन हाल फिलहाल में सिर्फ ऊपर जो लिखे हुए 4:30 बजे से 6:30 बजे तक की महाअभिषेक पूजा और अभिषेक पूजा हो रही है। बाकी ये बीच की वेद पथ, गीता पथ, ये सारी पूजाएं नहीं हो रही हैं। और उसके अलावा ये कर्पूर आरती और जो आरती हैं वो हो रही हैं, और बाकी विष्णु सार, शयन आरती, गोविंद पथ, ये सारी पूजाएं हो रही हैं। तो आपको यहाँ आके इंक्वायरी करनी पड़ेगी कौन सी पूजा उस वक्त हो रही है। बद्रीनाथ धाम बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि यह दूसरा बैकुंठ धाम है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यही वह जगह है जहाँ भगवान विष्णु सतयुग में देवताओं और मनुष्य को साक्षात दर्शन देते थे। इस जगह की हर युग में कुछ ना कुछ कहानी जरूर है। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि बद्रीनाथ में द्वापर युग से भगवान विष्णु के विग्रह दर्शन भक्तों को होने लगे। एक कथा में बद्रीनाथ को लेकर यह कथा भी प्रचलित है कि यही वह स्थान है जहाँ श्री हरि ने नर नारायण रूप में तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम को लेकर कई रोचक कहानियां प्रचलित है, तो आइए जानते हैं कुछ और कहानियां। एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे से नाराज हो गए। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के घर चली गई और भगवान विष्णु भी आहत होकर नर नारायण पर्वत के बीच तपस्या करने लग गए। फिर कई सालों बाद देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वे भगवान विष्णु को ढूंढने लगी। उन्होंने देखा कि नारायण बर्फ से ढके पर्वतों के बीच बैठे तप कर रहे हैं और उन पर बर्फ गिर रही है। देवी लक्ष्मी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और वे बद्री यानी बेड़ का पेड़ बन गई ताकि तप में लीन भगवान विष्णु पर बर्फ ना गिरे। वहीं जब भगवान विष्णु का तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को बेड़ के वृक्ष के रूप में देखा। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस स्थान को बद्री धाम से जाना जाएगा। तब से अब तक इस स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और यही तीर्थ बद्री नारायण से भी जाना जाता है और यहाँ बद्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। बहुत ही खूबसूरत से दर्शन हो गए हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने अंदर का नहीं दिखाया। और वैसे तो मैं परमिशन लेकर के आई हूँ और इतना खूबसूरत दर्शन हुआ कि क्या बताऊँ आप लोगों को। मंदिर से लेफ्ट हैंड साइड पर सीढ़ियों से उतरेंगे तो श्री आदि केदारेश्वर मंदिर आता है। यहाँ पर आप दर्शन करेंगे और फिर गर्म कुंड की ओर जाइए। चलिए। अभी हम लोग तप्त कुंड में हैं। यहाँ पर गर्म पानी के कुंड होते हैं और लोग इसमें स्नान करते हैं और फिर दर्शन करते हैं। एक कुंड इस तरफ है तप्त कुंड, दूसरा है नारद कुंड, वो दूसरी तरफ है। और इसी का जो गर्म पानी है बेसिकली ये सल्फर वाटर होता है और सल्फर पहाड़ के जो पत्थर होते हैं उसमें गर्म पानी होता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये समा जाता है अलकनंदा के पानी। ये वही नारद कुंड है जिसकी महत्ता बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि जब विधर्मियों ने, विनाशकारियों ने यहाँ पे विध्वंस करने का विचार किया था उस वक्त विष्णु जी की मूर्ति को यही नारद कुंड में रखा गया था। और उस उपरांत विष्णु जी चाहते थे कि शिव जी द्वारा ही उनकी मूर्ति को निकाला जाए। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जो शिव जी का ही रूप है उन्होंने ही इस मूर्ति को नारद कुंड से निकाला और आज जय बद्री विशाल इस मंदिर में स्थापित किया है। और यहाँ पर आके लोग स्नान करते हैं और अपने आप को पावन समझते हैं और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग भी स्नान करने आते हैं प्लीज़ इसे आप लोग धोबी घाट मत बनाइए। ये स्नान कुंड है, यहाँ पर साबुन का या शैम्पू का
इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी फैल रही है। और मैं तो देखती हूँ लोग अपने अंडरगारमेंट से लेकर, साड़ी से लेकर, घाघरा से लेकर, पैंट से लेकर, जांघे से लेकर सब कुछ धो रहे हैं, उसी में नहाते हैं, उसी में धोते हैं। आप जब नारद कुंड की ओर आते हैं ना, तो उसी तरफ आगे आते हैं तो यहाँ खोया पाया सेंटर है। भीड़ इतनी है लोगों के, बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं वो शायद इधर उधर हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे आके अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। यहीं पर आपको पिंडदान की सारी सामग्री मिल जाएगी। एक छोटा सा हट है और वहीं पर आप आकर के ले सकते हैं, और थाल के साथ गिलास और सारी पूजा सामग्री आपको 100 रुपये में मिल जाएगी। हम अभी नारद कुंड से थोड़े आगे की ओर आए हैं, और हर कुंड की एक अपनी महत्ता है। वैसे ही यहाँ ब्रह्म कुंड है, और इस ब्रह्म कुंड में जो भी श्रद्धालु आते हैं अपने पितरों के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पिंडदान करते हैं। आपने मेरे पिंडदान का व्लॉग गया का देखा होगा। एक पिंडदान गया में भी होता है और यहाँ पर भी आप पिंडदान कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में ही पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। यही वजह है कि आज भी बद्रीनाथ के ब्रह्मकपाल क्षेत्र में लोग दूर दूर से अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि स्मरण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। कथा यह भी है कि यहीं पर भगवान शिव को ब्रह्मकपाल के पास ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। और देखिए अलकनंदा जी का वेग और किस बहाव से वो आगे की ओर जा रही है, और इसी के ऊपर विराजे हुए हैं हमारे बद्री विशाल। और पता है आप लोगों को कि यही अलकनंदा जी आगे चल के भागीरथी जी से मिल जाती है देव प्रयाग में और बन जाती है पवित्र गंगा। वैसे बद्रीनाथ धाम का रंग रूप कुछ सालों में एकदम अलग हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा, नए परिवेश में होगा। पर पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पुराने ढर्रे में और जो उसका रॉ फील है ना, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन खैर, सुविधाएं तो आनी ही चाहिए, तो लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें बन रही है, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, नहीं बनेंगी तब भी हम आएंगे, व्लॉग बनाएंगे। वैसे बद्रीनाथ धाम मंदिर का समय है और सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। उस बीच में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वो बंद रहता है, और पूजा अर्चना के हिसाब से लोगों को अंदर आना और आरती के हिसाब से अंदर आना जाने में जो है रुकावट हो सकती है। लेकिन आप जब कोतवाली से बद्रीनाथ धाम मतलब मंदिर की तरफ आते हैं ना, तो ये वाली होटल है, ठीक है, उर्वशी रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, क्वांटिटी भी अच्छी मिलती है और मुस्कुराहट के साथ आपको खाना भी दिया जाता है। अच्छी खासी क्वांटिटी है ना डॉन? बहुत टेस्ट है, वेरी फास्ट। तो बहुत रश है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। बद्रीनाथ धाम ना पिए तो बात नहीं बनती है ना भैया? बिल्कुल। बार-बार आते हैं, वो बोल रही है जाना। और रात का समय यहाँ पे एकदम डिफरेंट फ्लेवर होता है, तो रात का समय बिल्कुल यहाँ बिताना चाहिए। दिन का तो होगा ही, लेकिन नाइट्स आर रियली अमेजिंग। ऐसे लग रहा है कि शाम के 6:30-7 बजे है, लेकिन अभी बज रहे हैं 10:30 के ऊपर। वैसे मैम के ब्लॉग्स भी मत मिस करना, जैसे केसर का दूध है वैसे ही मैम के ब्लॉग्स बहुत so cute, beautiful and so sweet। मैं तो बताना भूल गई,
दूध जो है 50 रुपए का है ग्लास भर के। अच्छा, और एक हमारी सब्सक्राइबर यहाँ पर है और इतनी प्यारी स्माइल दे रही है ना। क्या नाम है आपका? मिली है, ये हमें भी मिल गई। ये उनके मम्मा है। आपका नाम? सुनीता सिन्हा। ओके, तो इसी बीच सब्सक्राइबर मिलते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो मिलते हैं ना, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। बिकॉज पता नहीं कितने सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, टाइनी वंस। व्हाट्स योर नेम? मितांश। ओके, सो ही इज मितांश। ओके गाइस, तो यहाँ पर है हमारे यूट्यूब कम्युनिटी। आपका ब्लॉग का नाम? मेरा नाम जतिन है और मेरे चैनल का नाम है ट्रैवलर जतिन। और आपका? ट्रैवल विदाउट पैसा। ट्रैवल विदाउट पैसा, मतलब पैसे के बिना ट्रैवल करो भाई। तब तो इनको सब्सक्राइब कर ही लो। अब आती है बात बद्रीनाथ धाम आने के लिए आपको क्या बजट लगेगा। तो बेसिकली आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से आपको बद्रीनाथ धाम आना है। अलग अलग मोड से आप आ सकते हैं। जैसे आप बस ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट बसेस से आते हैं तो करीबन 400 से 600 रुपये तक लगते हैं। अगर प्राइवेट बसेस से आते हैं तो 800 से 1000 रुपये तक लगते हैं। आप रेड बस से भी बुक कर सकते हैं और प्राइवेटली भी कुछ संस्थाएँ हैं जो आपको बस की सेवा देती है। लेकिन अभी चार्जेस ऐसे हैवी हो चुके हैं, तो प्राइवेट बसेस के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कितना एग्जैक्टली हो जाएगा। आपको वहाँ जा कर के इंक्वायरी करनी होगी। दूसरा कि आप अगर शेयरिंग लेते हैं तो शेयरिंग के नॉर्मली चार्जेस पहले होते थे 600 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के, लेकिन अब चार्जेस हैवी हो चुके हैं 1500 से लेकर 2000 रुपये। और अगर आप रुद्रप्रयाग के आगे से, मतलब जहाँ से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के लिए 2 फाटे फूटते हैं, तो वहाँ से भी आपको मार्केट से मिल जाएगा शेयरिंग। तो अप्रॉक्सीमेट जो है वो भी 1000 से 1500 रुपये लेते हैं। अभी चार्जेस का कुछ अता पता नहीं है ये लोग, लेकिन नॉर्मली इतने चार्जेस ले रहे हैं। रेंट कार अगर आप लेते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से तो नॉर्मली उसके चार्जेस होते थे करीबन, समझ के चलिए कि 10,000 से 12,000 रुपये तक में आप रिटर्न आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो अब चार्ज कर रहे हैं 15,000 से लेकर के 20,000 रुपये। सो आइडियली मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हैफ्टी चार्जेस हो रहे हैं। अब अगर आप इवन स्कूटी ले सकते हैं तो स्कूटी के 800 रुपये से लेकर के 1000 रुपये लगते हैं पर डे के, और आपका पेट्रोल के चार्जेस अलग से, जितना आपका पर माइलेज पड़ेगा उस हिसाब से होगा। क्योंकि जो मैं देखती हूँ कि ट्रैफिक जाम जितना हो जाता है तो उतना ही पेट्रोल पीते जाती है गाड़ियाँ। हमारी गाड़ी ने भी बहुत पेट्रोल पिया। अब क्योंकि जोशीमठ के यहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है और 4 धाम की यात्रा तो आज की तारीख में मतलब इट्स अ टास्क। अब आप जब बद्रीनाथ धाम आ जाते हैं, अब स्टे फैसिलिटी की बात है। तो स्टे फैसिलिटी के लिए मिनिमम 2500 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, आपको डबल रूम मिल जाएगा। 3 बेड 4 बेड के भी रूम्स वहाँ पे और 5 बेड के भी रूम्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आइडियली उसके चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं, लेकिन पर हेड आप पकड़ के चलिए 1000 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़ पर हेड। लेकिन गढ़वाल मंडल के भी बेड स्पेस मिलते हैं आपको, लेकिन ये भी ऑनलाइन बुकिंग होती है। आपको वॉक इन मोस्टली नहीं मिलेगा क्योंकि उसके प्री बुक्ड होते हैं पहले से ही। तो 400 रुपये उसके पर बेड के होते हैं और टॉयलेट्स एंड बाथरूम बाहर होते हैं। और उन लोगों के कुछ करीबन 8 लोगों से लेकर के 10 लोगों के मतलब बेड स्पेस की डॉर्मेटरीज होती हैं। और इसके अलावा आप खाने पीने की बात आती है तो खाने पीने के अलग अलग रेंज में मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि बद्रीनाथ धाम के जो रोड है वहाँ पे ही मंदिर के पास जहाँ पे वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाएंगे तो 150 रुपीज़ से 200 रुपीज़ आपको चार्जेस लग जाएंगे पर मील के खाने पीने के। और अगर आप दूसरी जगह पे भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आइडियली उतना ही होता है। कॉफ़ी चाय तो भाई 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ के चार्जेस हैं। और हाँ, वहाँ पे दूध पीना मत भूलिएगा। जय बद्री विशाल, दर्शन भी हो गए और आप सब लोगों के लिए दर्शन मैं लेकर के भी आई हूँ। तो रश तो बहुत है, भीड़ काफ़ी सारी है, लेकिन हाँ ये श्रद्धा का होड़ है और इस श्रद्धा के होड़ में हम सब एक हैं। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं आज ये 4 धाम की यात्रा में बद्रीनाथ धाम भी आई हूँ और इस पावन तीर्थ स्थल को मैंने भी आपकी ओर से पूरा किया है। जय बद्री विशाल। तो और एक सब्सक्राइबर हमें मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? जसप्रीत। जसप्रीत। एंड मैम
मैं कुछ बोलूँ? मैम के ब्लॉग से काफ़ी मुझे हेल्प मिली है, लाइक फ्रॉम इस 4 धाम को कवर करने में, मतलब आने में केदारनाथ के लिए मैम का ब्लॉग बहुत ही हेल्पफुल था। देखिए श्रद्धा जो होती है ना, श्रद्धा में कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है, ना भीड़ दिखाई देती है, ना वेदर कंडीशन दिखाई देता है, बस एक आस्था होती है और इसी आस्था का स्वरूप है ये सारे तीर्थ स्थल। और यही तीर्थ स्थल को मैं अपने साथ संजोए हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और ये मेरी कोशिश रहती है कि जब आप आए तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए लोगों को दिक्कत होती है, वो दिक्कतें ना हो। बस यही सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। आपको पसंद आए तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यार देते रहिएगा और ब्लेसिंग का एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। यही खूबसूरत दर्शन के साथ मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आप लोगों का मन तो जीत ही लिया होगा। और इतना भव्य मंदिर और इतना सुंदर सुहाना जो है, पूरा निसर्ग का आनंद लेते हुए आप सब लोगों के साथ मैं यहीं से मुझे लगता है अलविदा कहना चाहूँगी। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई लव